खुदा के बेटे यीशु मसीह का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस पर किए गए एक और एतराज़ के बारे में कुछ बयान कर पाऊँ। ये एतराज़ किया जाता है कि बाइबल मुक़द्दस में सूरज की गर्दिश के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है, और मोतरज़ीन ने अरसा दराज से इस चीज़ को एक इशू बना रखा है कि बाइबल मुक़द्दस में ये बातें हरगिज़ मौजूद नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, असल मसला यहाँ पर ये है कि बाइबल मुक़द्दस का मुताला नहीं है, लोग इसका मुताला नहीं करते। वजह ये है, हमें इसके मुताले की ज़रूरत है। अगर हम आज से 3500 साल क़बल लिखी गई किताब यशवा की किताब पढ़ें, 3400 साल इस बात को हो चुके हैं उस किताब को लिखे हुए, और 3400 साल क़बल आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस मारज़ वजूद में नहीं आए थे। आपका सिलेबस कायम नहीं किया गया था जिसमें बताया जाता कि साइंस क्या कहती है। उसमें हबल, वो माइक्रोस्कोप, हबल दूरबीन, टेलीस्कोप भी बिल्कुल नहीं बनी थी जो आपको फ़ल्कियात के इल्म के बारे में बता सकती। इसलिए ज़रूर है कि हम उस किताब का मुताला करें जिसमें हमें इन चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। यशवा की किताब उसके 10वें बाब की हम 12वीं और 13वीं आयत का अगर हम मुताला करें तो यशवा वहाँ पर ये कहता है कि ए सूरज तू जिबौन पर और ए चाँद तू वादी यालोन में ठहरा रहे। तो वो दोनों चीज़ों के मुतहर्रक होने पर दलालत करता है। अगर चाँद गर्दिश में है, चाँद हरकत कर रहा है, तो उसको ठहरने की बात समझ में आती है। और अगर सूरज हरकत में नहीं है, सूरज अगर साकिन है जैसा कि आपके साइंस का कोर्स बताता है, तो फिर उसको ठहरने को क्यों कहा गया? तो सन 2014 के शुरू में, सन 2014 गुज़िश्ता साल की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता साल आपकी साइंस ने इस चीज़ को साबित किया है कि सूरज गर्दिश में है, और ना सिर्फ उसकी गर्दिश मौजूद है बल्कि उसकी रफ़्तार को भी वज़ा किया गया, उसके बारे में भी तहक़ीक़ की गई और बता दिया गया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जानना और पढ़ना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या लिखा है। एतराज़ करने से क़बल हमारी तहक़ीक़ इतनी मुस्तनद हो कि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो अनपढ़ का सवाल ना लगे, एतराज़ किसी जाहिल का सवाल ना लगे। मेरे अज़ीज़ों, ये इंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके अलावा हम हज़रत दाऊद के मज़ामीर को देखें। उन्होंने ज़बूर नंबर 19 में ये फ़रमाया है, उसकी 5वीं और 6ठी आयत में, कि सूरज ख़ैमे से निकलता है, वो दौड़ में दौड़ने पर खुश है। मेरे अज़ीज़ों, सूरज के सिर्फ सुबह तुलू की बात नहीं कर रहा, वो सूरज के शाम के वक्त ग़ुरूब होने की बात नहीं कर रहा। हज़रत दाऊद ने ये बात साइंसी तौर पर वाज़ेह तौर पर कही है, और क्या कहा कि ये चीज़ सूरज के दौड़ की बात वो कर रहे हैं। और गुज़िश्ता साल जो तहक़ीक़ की गई उसमें सूरज की वेलोसिटी, रफ़्तार, उसका ज़िक्र किया गया कि 6 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सूरज गर्दिश में है, और पूरे निज़ाम शमसी के साथ वो गर्दिश में है। सिर्फ यही नहीं, हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें निज़ाम शमसी मौजूद है, सोलर सिस्टम मौजूद है, वो तमाम की तमाम गैलेक्सी क्या है, वो हरकत में है। और अगर वो हरकत में ना हो तो फिर मुमकिन नहीं कि कोई भी चीज़ अपना असल, अपनी हालत, अपने वजूद पर कायम रह सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये सवाल ज़रूरी है, ये बात जानना ज़रूरी है कि हम जो एतराज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ पर एतराज़ है, वो क्या है, उसका लुबे लुबाब क्या है, उसकी मकसदियत क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, उसके शवाहिद क्या हैं। हमारे पास बग़ैर शवाहिद के कोई बात दुरुस्त नहीं मानी जाती। शुक्रिया।